Hi everyone. This is the lecture number 2 on IIT JAM 2026 solution part. And in this very lecture, we are going to talk about the sampling distributions. Questions based on the sampling distribution which were asked in the examination. So the total marks that were asked in the examination is here. That's 14 marks were asked and total 9 questions. Right. So 9 questions were asked, which consists of 14 marks overall. And you can watch my first lecture on the solution part that was on the stochastic processes. And from stochastic processes, 4 questions were asked, and I guess 4 marks were, and that consists of 4 marks, right? And here sampling distribution also consists of 14 marks. And if I'm not wrong, the inference part might be consisting of 18 to 22 marks in your examination. ठीक है, तो मतलब अगर हम इस चीज को ऐड करेंगे, ये हो गया 20, 30, 34, 36, मतलब हम मोटा मोटा मान के चलेंगे 35 मार्क्स प्लस माइनस 1. ठीक है, तो मतलब 35 मार्क्स अगर तुम लोगों ने एसपी स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्फ्रेंस अच्छे से कर ली, तो 35 मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल इजी आते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं आते. मान लो कि तुमने 35 में से 30 कर ली, राइट. देन रियल एनालिसिस बिल्कुल इजी आता है, 2 to 3 मार्क्स वहां से आते हैं. एलए में भी तुम 1 से 2 मार्क्स ले सकते हो, लाइक कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या आइगन वैल्यूज, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी आते हैं. एंड रियल एनालिसिस में बिल्कुल एक तो सम ऑफ सीरीज पे आते हैं, आरओसी निकालना है, रेट्स ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, या डियलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इन पे क्वेश्चंस आते हैं. एंड रियल एनालिसिस में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, शायद रिकर्सिव पे, या रिकर्सिव पे क्वेश्चन आता है जिसमें हम ए एन की जगह एल पुट करते हैं, देन उसकी लिमिट निकालते हैं, ये आता है. और सब सीक्वेंस पे मतलब थ्योरी पार्ट वाला क्वेश्चन आता है. ठीक है, तुम्हें एक सीक्वेंस गिवन होगी, दूसरी सीक्वेंस गिवन, क्या उसकी सब सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है, और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीमम पे तुम्हारे पास LRA में क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी रहते हैं, जैम लेवल में बिल्कुल इजी रहता है. मतलब अगर तुम यहाँ से भी 5 मार्क्स ले लोगे इन दो पोर्शन से, तो कितना होगा ये 35. मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो होने वाले क्वेश्चन है, वो नहीं कि जो टफ है वो छोड़ दो, 35 तो यहाँ से हो गई. फिर यूनिवेरिएट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब हाँ जॉइंट, यहाँ से भी तुम मान के चलो कि 5 मार्क्स तुमने यहाँ से ले लिए, मतलब 5 मार्क्स कुछ भी हो जाए, 5 मार्क्स तुम यहाँ से ले लो. फिर बचता है हमारे पास कैलकुलस. कैलकुलस में सबसे इजी पार्ट रहता है मल्टीवेरिएट कैलकुलस या मल्टीवेरिएबल कैलकुलस. यहाँ से क्या है, यहाँ से तुम 2 नंबर आराम से ले सकते हो, 5 और 2 7 मतलब 42, तो यहाँ से हो गया, मतलब जिसके 45 प्लस नंबर बन गए ना इसमें, वो अंडर 30 रैंक आएगी उसकी, या मान लो अंडर 40 रैंक आ गई इसकी, मतलब उसको आईटी मिलेगा ही मिलेगा. मतलब अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 2027, मेरी सजेशन यही है कि जो चैप्टर ज्यादा वेटेज वाले हैं, लाइक इन्फ्रेंस है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग यहाँ से 18 to 22 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, और यहाँ से 15 to 20 मार्क्स कहीं नहीं गए. फिर आता है हमारे पास जॉइंट प्लस मल्टीवेरिएट नॉर्मल. यहाँ से मान के चलो तुम 5 नंबर ले लोगे, और RA प्लस LA प्लस मल्टीवेरिएट कैलकुलस, यहाँ से तुम मान के चलो 8 मार्क्स. तो मतलब ये कॉम्प्राइज हो गया 40 प्लस. तो मतलब इनको तुम अच्छे से प्रिपेयर करो
कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं जाएगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, देखो इंटीग्रल में एक चीज मैं कहता हूँ, इंटीग्रल में नहीं पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। लाइक लेबनीज है उसमें, लिमिट एज ए सम है उसमें, डबल इंटीग्रल है, लेंथ ऑफ आर्क है, और क्या है, वॉल्यूम है, या वॉल्यूम है। मतलब यहाँ से अगर दो क्वेश्चन आएंगे ना, तो मतलब वो ऐसे आएंगे कि जिन जो टाइम कंज्यूमिंग होगा और तुम्हें मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि तुम्हें छोड़ोगे ही उस क्वेश्चन को। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे अगर वॉल्यूम पे ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम पे दे दिया, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्या करोगे, बैठ के क्या करोगे। मतलब पढ़ना तो है, लेकिन जस्ट डू वन थिंग कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। बट लेबनीज का अगर एप्लीकेशन कर दिया लेंथ ऑफ द आर्क में, तो क्या करोगे, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वहां पे 3 मिनट की जगह 5 मिनट भी लग सकते हैं। बाकी डबल पे तो इजीली वो क्वेश्चंस, डबल में तो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्वाइंट में पूछते हैं, यहाँ से डबल में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, ठीक है। सो ज्यादातर ये सब पोर्शन आप बिल्कुल कर लो। और एसपी स्टोकोस्टिक प्रोसेस बिल्कुल इजी है, 4 नंबर यहाँ से कहीं नहीं गए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है ये। तो सी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे कि पैटर्न तो जैम में मेरे को लगता है कि मतलब 50-60 मार्क्स का सेम है, कहाँ कहाँ से पूछते हैं वो तो सेम ही रहता है हर साल। सो सी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो हमारे पास 3 रैंडम वेरिएबल है, x1, x2, x3 follows which are basically IID follows exponential with mean 1, ठीक है। रैंडम सैंपल की बात जब भी हम करेंगे, ये रैंडम सैंपल की बात हम जब भी करेंगे तो मान लो वो आईआईडी है, रैंडम सैंपल आईआईडी ही होता है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 e रेज़ पावर x2। देखो यहाँ पे तुम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना, जस्ट सिंपली ट्राई टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। वो तो आपको फार्मूला याद होगी, प्रोबेबिलिटी एक्स आर की, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल f of x raised power r minus 1 sorry 1 minus f of x n minus r into f of x। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ ये होता है। सो पुट करो यहाँ पे f of x2 that is n कितना, n is 3, that is 3 factorial divided by n, 3 minus 2 is 1 factorial, that's 1। What's f of x, अब इसका f of x निकालना है, वो क्या होगा, वो तो सबको याद रहता है, e raised power माइनस x। और अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 2x, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3x, अगर यहाँ पे 1/3 रहेगा तो x by 3। सो ये होगा 1 माइनस e raised power माइनस x 2 raised power n कितना है 3 माइनस 2 that is 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 minus e raised power minus x 2 n minus r that is 2 n minus r, 3 minus 2 that is 1, sorry 3 minus 1 is 3 minus 2 is 1, or this is r minus 1, 2 minus 1 is 1, multiply e raised power minus x 2, that's our main PDF। so see ये किसके बराबर होगा, ये होगा 6 1 minus e raised power minus x 2 into ये और ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस e रेज पावर माइनस 2x2, मिल गया हमारे पास पीडीएफ। यूं ही हमारे पास पीडीएफ मिल गया, then what we have to do, we need to find the expected value of 4x2 e raised power minus, is it a minus or plus, no it's plus, e raised power x2 क्या होगा वो, डायरेक्टली 0 to infinity
4x2 e raised power x2 multiply with this PDF, that is 6 बाहर आएगा, 1 minus e raised power minus x2 multiply e raised power minus 2x 2 dx2, तो ये होगा बराबर 24, 0 to infinity. See, x2 minus 2x2 is minus x2, so 4x2 e raised power minus x2 multiply 1 minus e raised power minus x2 minus x2 dx2. So बिल्कुल इजी है, बस आपको कंसेप्ट्स को ज्यादा से ज्यादा क्या रखना है, रिकॉल करना है। जब भी पढ़ने बैठो पहले सोचो कि कि ऑर्डर स्टैट्स में हम कैसे आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का पीडीएफ सीडीएफ क्या होता है, nth ऑर्डर का पीडीएफ सीडीएफ क्या होता है, ये रिकॉल करो, चीजें ऐसे याद रहती है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे e रेज पावर माइनस x2 के साथ, तो क्या होगा, ये 4 नहीं आएगा इधर, तो 0 टू इंफिनिटी x2 e रेज पावर माइनस x2, ठीक है, माइनस 0 टू इंफिनिटी x2 e रेज पावर माइनस 2x2 और साथ में dx2. Now you know what you have remembered or you have studied about this. If we have the integral 0 to infinity x n minus 1 e raised power minus ax dx, this is nothing but gamma n divided by e raised power n. So use the formula here. So this will be 24 0 to 0 to infinity. So this will be 2 minus 1. This will also be 2 minus 1. So compare. So we will get gamma 2 divided by a is 1 raised power 2 minus this is gamma 2 divided by 2 raised power 2. Here a is 2, here a is 2. So gamma 2 is 1 factorial. This is 1 minus 1 upon 4. So this is 24. 4 minus 1 is 3 divided by 4. That is 4 1s are 4, 6s are 6 3s are 18. So correct option is 18. Correct option is 18. Yes, the answer is 18. This is NAT. So option is 18. ये 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। नाउ इसको देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूंगा, इसको मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, इसको मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। See, what we have asked in this question that you are given with x1 up to xn किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल म्यू कमा 1 को, मतलब xi फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कमा 1 को, तो x बार किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल विथ मीन म्यू, बट स्टैंडर्ड डेविएशन विल गेट चेंज टू 1 by n. कैसे देखो, अगर हम इस पे वेरिएंस ऑपरेट करेंगे या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑपरेट करेंगे, वो क्या होगा, 1 upon n into n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi, ये n कैंसल आउट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi इज म्यू, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज म्यू, वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगा, 1 upon n स्क्वायर into n वेरिएंस ऑफ xi, सो ये n कैंसल आउट, सो वेरिएंस ऑफ x1 इज 1, xi इज 1 डिवाइड बाय n, सेम है। सो हमें क्या पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n, मिनिमम वैल्यू ऑफ n कैसे करेंगे। सी, इस चीज को ना हम दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ना हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, सी अच्छे से समझना, 2x बार माइनस 1 इज लेस देन 2 म्यू इज लेस देन 2x बार प्लस 1, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x बार माइनस 1/2 डिवाइड बाय 1/2 कर लिया बेसिकली, ये x बार प्लस 1/2,
अब क्या करेंगे हम, हमें इसको नॉर्मल बनाना है ना, मतलब एक्स बार माइनस म्यू अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स बार लिखना है, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए, तभी तो मेरा z बनेगा, तभी तो हम CDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है माइनस से, माइनस एक्स बार माइनस ये प्लस 1/2 बन जाएगा माइनस म्यू माइनस एक्स बार माइनस 1/2। फिलहाल मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, फिर बाद में हम इनइक्वलिटी देखेंगे। तो अब हमें एक्स बार से ऐड करना है, माइनस एक्स बार माइनस प्लस 1/2 एक्स बार माइनस म्यू माइनस एक्स बार माइनस 1/2 प्लस एक्स बार। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, सो प्रोबेबिलिटी माइनस 1/2 इज लेस देन एक्स बार माइनस म्यू इज लेस देन 1/2, मतलब ये ग्रेटर देन 1/2 माइनस 1/2 है और लेस देन 1/2 है। ठीक है, ये कभी ग्रेटर देन माइनस 1/2 और लेस देन 1/2 होगा ही नहीं, तो ये उस रेंज में लाई नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, अब स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करना है। व्हाट्स वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वो तो हमने देखा ना 1/√n, यही तो आया था। सो ये होगा माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/√n एक्स बार माइनस म्यू अपॉन n which is less than 1/2 divided by 1/√n। सो ये होगा प्रोबेबिलिटी माइनस √n/2 is less than z is less than √n/2। और क्या क्वेश्चन में ये क्या गिवन है कि ये किसके बराबर है, ये 0 ये ग्रेटर और इक्वल टू 0.99 है, 0.99। तो ये तो सिमेट्रिक है ना, ये क्या है माइनस ए, ये होता है बराबर प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ z इज लेस देन a। ठीक है, या तुम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, ये किसके बराबर है, फाई ऑफ √n/2 माइनस फाई ऑफ माइनस √n/2 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.9। ठीक है, तुम्हें ये पता है फाई ऑफ माइनस एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सो फाई ऑफ माइनस एक्स की जगह तुम ये भी लिख सकते हो 1 माइनस फाई ऑफ एक्स, मतलब फाई ऑफ √n/2 माइनस 1 प्लस फाई ऑफ √n/2, क्या ये लिख सकते हो, विच इज नथिंग बट ग्रेटर और इक्वल टू 0.99। तो मतलब 2 टाइम्स फाई ऑफ √n/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1.99। इसको ऐड होगा ना यहाँ पे, तो फिर डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। सो फाई √n/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1.99 डिवाइड बाई 2। एंड अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूंगा कि ये किसके बराबर होगा, वो तो आप निकाल सकते हो, 1.99 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0.995। सो फाई √n/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.995 और 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 √n/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू फाई इनवर्स 0.995। अब तुम्हें यहाँ पे गिवन होगा ये वैल्यू कि फाई इनवर्स 0.995, तो मतलब 2.58 इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.995, तो मतलब 2.58 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे पुट करो 2.58, so √n/2 is greater or equal to 2.58, so √n is greater or equal to 2 multiply 2.58 और ये होगा बराबर 5.16। so n is greater or equal to 5.16 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, n is greater or equal to 26.6 something which is approximately 27। so इसका जो ऑप्शन है वो है, इसका जो आंसर है वो है 27। इन इंटीजर्स पूछा है ना, तो 26.6 को राउंड ऑफ करके विच इज अप्रोक्सीमेटली 27। ठीक है, अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, चेबिशेव पे है, बिल्कुल इजी है। चेबिशेव की फार्मूला क्या होती है, दो फार्मूला होती है ना इसकी, एक्स बार माइनस म्यू अगर लेस देन के है तो ये होगा ग्रेटर देन 1 माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स बार डिवाइड बाई के स्क्वायर। यहाँ ये है, यहाँ ये है, एक्स बार माइनस म्यू greater than k less than variance of x bar divided by k square। बट हमारे पास x बार नहीं है बट x है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले देख लो, प्रोबेबिलिटी -4 मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे,
यहाँ भी मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? -6 x minus 2 6 which is greater than 1 minus variance of x divided by k square। अब देखो ये किसके बराबर होगा? ये होगा mod of x minus 2 is less than 6 1 minus variance of x divided by k square। So what's variance of x? 4 1 minus 4 divided by 36 36 minus 4 divided by 32 36 sorry greater or equal to 32 divided by 36 32 divided by 36 which is approximately 0.88 0.87 समथिंग आ रहा है 0.8 समथिंग आ रहा है 87 समथिंग आ रहा है नहीं 0.88 आ रहा है यार ये गलत लिख लिया मैंने 0.88 आ रहा है इसका एक बार देख लेना इसका 0.88 आ रहा है। नाउ दिस क्वेश्चन देखो ये जिसको पता होगा ना वो इसको विद इन 1 मिनट कर लेगा इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कर लेगा जिसको इसका कंसेप्ट पता होगा। इस लेक्चर को मिस नहीं करना। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखिए मतलब लिख दूंगा एंड दोज फॉर्मूलाज विल बी मच हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, रट्टा मारना है उनको, राइट। सो सी कि हमारे पास क्या है x1 x2 x3 किसको फॉलो कर रहा है? IID यूनिफॉर्म 1, 2। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहां से देखेंगे xi किसको फॉलो करेगा? यूनिफॉर्म 1, 2। सो xi minus 1 divided by 2 minus 1 will follow uniform 0, 1। what is this? This is f of xx। ये तो इसका CDF है, ये तो इसका CDF है। तो हमें किसका चाहिए? x3 का। What will be the CDF of x3? That's the largest order statistics। largest order statistics का क्या होता है? f of xx raised power n, n is 3। ये किसका है? f of x n का, f of x n का CDF है ये। तो यहाँ पे x minus 1 cube is equal to f of x x n, यही तो है। बट हमें क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी x3 is greater than 1.5। तुम इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 minus probability x3 is less than 1.5। ये तो हमने निकाला यहाँ पे ये, सो ये होगा 1 minus x minus 1 cube। सो ये होगा 1 minus what's x? x is 1.5 minus 1 cube which is 1 minus 0.5 cube which is 1 minus 5 0.125 which is equal to 0.87 0.87। क्या है इसका? 0.87 is the correct। ठीक है, अब देखो नाउ ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है देखो, व्हाट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? दैट इज a b, ये a b है, सो a plus b divided by 2 that is 3/2। what is variance of x? that is b minus a 3 minus 0 का whole square divided by 12 that's 9/12 that is 3/4। so expected value of x square क्या होगा? variance of x plus expected value of x का whole square। what's variance of x? that is 3/4 plus what's expected value of x square? that is 9/4 that is 12/4 that is equal to 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ सी ये वाला क्वेश्चन, इसको साइड में कर लेते हैं एक बार। सी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास x1 अप टू xn किसको फॉलो कर रहा है?
एक्सपोनेंशियल बीटा को, लेट सपोज बीटा इज इक्वल टू 2 मान लो, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन 0 है ना, या बीटा ग्रेटर देन 1 भी ले सकते हो आप, ठीक है, मान लो, या बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा इज इक्वल टू 1 मान लो। तो क्या पूछा है, t/2 विल फॉलो गामा, ये गामा को फॉलो करेगा विथ मीन n/2 गामा n/4। मतलब इसका मीन क्या है, अल्फा बीटा, और इसका अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू n है और बीटा 1/2 है, तो यहाँ पे अल्फा इज n और बीटा इज 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब अगर तुम यहाँ पे t/2 तो t/2 करेगा ना फॉलो किसको, n/2 n/4 को, बिल्कुल करेगा। तुम ऐसे मान लो कि x फॉलो एक्सपोनेंशियल 1, x/2 किसको फॉलो करेगा, ये तो गामा n/2 1/2 को करेगा। ये गामा n 1/2 को करेगा फॉलो। सो सी कैसे कि y इज इक्वल, अगर y फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल बीटा को, y इज इक्वल टू x/2 किसको फॉलो करेगा, सी। सो 2y इज इक्वल टू x, सो 2dy इज इक्वल टू dx, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ f ऑफ y क्या होगा, f ऑफ ओल्ड फंक्शन क्या है, e रेज़ पावर माइनस बीटा, मतलब बीटा है ना, ये बीटा की जगह, हाँ मान लो बीटा ही है, ठीक है, मान लो बीटा ही है, यहाँ पे बीटा भी साथ में है, बीटा x डिवाइड बाई 2, सो ये होगा बीटा x डिवाइड बाई 2, सो ये होगा यहाँ पे बीटा, सो ये होगा 2 बाई बीटा, ये होगा 2 बाई बीटा, सो 1 बाई बीटा ई रेज़ पावर माइनस 1 बाई बीटा, और साथ में क्या है x की जगह 2 बाई बीटा इंटू वाई, ठीक है, इंटू 2 बाई बीटा, सो ये होगा 2 बाई बीटा स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस 2 बाई बीटा स्क्वायर वाई। एक मिनट, 2 बाई बीटा 1 बाई बीटा, y is equals to x by 2, एक मिनट, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, f of y 1 by बीटा 1 अपॉन गामा अल्फा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, रुको एक मिनट, अगर हम बीटा को यहाँ पे मान लो 1 ले लेते हैं, बीटा को मान लो 1 ले लेते हैं, मान लो बीटा इज इक्वल टू 1, x फॉलो एक्सपोनेंशियल 1, सो t बाई 2 दैट इज समेशन xi डिवाइड बाई 2 किसको फॉलो करेगा, ये हमें दिखाना है। सो मतलब y इज इक्वल टू x बाई 2 किसको फॉलो करेगा, सो 2y इज इक्वल टू x, सो 2y dy, ये 2 dy इज इक्वल टू dx, तो ये होगा 2 इज इक्वल टू dx अपॉन dy। तो f ऑफ y क्या होगा, e रेज़ पावर माइनस x की जगह 2y इंटू 2, दैट इज 2 e टू द पावर माइनस 2y, ये एक्सपोनेंशियल 2 को फॉलो कर रहा है, विच इज गामा, एक्सपोनेंशियल 2 क्या है, गामा 2 गामा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा अल्फा ई रेज़ पावर माइनस बीटा वाई एक्स रेज़ पावर अल्फा माइनस 1, हाँ तो सही तो है। ये क्या होगा, ये होगा गामा, ये होगा गामा अल्फा कितना, अल्फा 1 है, ये होगा गामा अल्फा बीटा कितना, बीटा 2 है। तो ऐसी y इज इक्वल टू समेशन एक्स आई किसको फॉलो करेगा, फॉलो करेगा n कामा 2, n कामा, हमने पीडीएफ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज वाला पीडीएफ दूसरा वाला ले लिया, बट अगर तुम वो वाला पीडीएफ ले लोगे जिसमें 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा अल्फा है,
तो उसमें y इज इक्वल टू समेशन xi फॉलो करेगा n कामा 1/2। तो मतलब यस, ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा गामा दिस विथ मीन दिस एंड दिस। तो हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड मोड तो पता ही है इसका n-1 अपॉन बीटा होता है, और 2t अपॉन बी। देखो इसको मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये जो है ना गामा n 1/2, ये काई स्क्वायर 2n को फॉलो करता है। मतलब यही 2t अपॉन बी, बीटा की जगह तुम 1 ले लो, सो 2t विल फॉलो काई स्क्वायर 2n, ठीक है। तो यहाँ ये तो होगा ही नहीं अगर ये वाला ऑप्शन ट्रू है, सो t फॉलोज गामा। t क्या है, t समेशन x है, वो तो इसको फॉलो ही नहीं करेगा, अगर x फॉलो एक्सपोनेंशियल 1 है तो समेशन xi विल फॉलो गामा n कामा 1/2। बट यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वन, ये तो होगा ही नहीं। मतलब इसके फर्स्ट 3 ऑप्शन करेक्ट है। या मैं इसको तुम्हें ऐसे बता दूंगा कि देखो व्हाट इज गामा पीडीएफ, इस चीज से तुम्हें समझ आ जाएगा व्हाट इज माय गामा पीडीएफ। दैट इज f of x is equal to 1 upon gamma alpha beta raised power alpha e raised power minus beta x x raised power alpha minus 1, where x is greater than 0 और alpha comma beta is also greater than 0। तो इसमें मीन क्या होगा, इसका जो मीन होगा ना वो होगा अल्फा बीटा कामा अल्फा बीटा स्क्वायर। और अगर ये पीडीएफ ले लेंगे हम, बीटा अल्फा e रेज़ पावर माइनस एक्स बाई बीटा, सॉरी ये x बाई बीटा होगा इधर, ये यहाँ पे होगा x बीटा, x अल्फा माइनस 1 पर x इज ग्रेटर देन 0, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। तो इसका मीन जो होगा अल्फा बाई बीटा और अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, दोनों अलग पीडीएफ है। यहाँ पे मीन भी अलग है, वेरिएंस भी अलग है। और काई स्क्वायर का पीडीएफ देखो, गामा से ही काई स्क्वायर बनता है। काई स्क्वायर का पीडीएफ देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा, काई स्क्वायर n का पीडीएफ देखो 1 अपॉन गामा n बाई 2, 2n/2 e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x n/2 माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 0। ये है मेरे पास काई स्क्वायर का पीडीएफ, और यहीं से क्या बन जाता है, गामा। काई स्क्वायर ही गामा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है x होगा, x/2 होगा, कि x स्क्वायर बाई 2 होगा, x/2 होगा, यस मुझे लगता है x/2 होगा। तो ये कौन सा पीडीएफ है, गामा गामा अल्फा n/2 गामा बीटा 1/2, यही तो है गामा, यही तो गामा है। तो हम इस चीज को यहां से कंपेयर कर सकते हो। तो अब तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट करेक्ट है, ये, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं। See, this is the question from the sampling distribution, yes। तो इसको हम कैसे करेंगे, See, x1 follow normal 0, 1/2, x2 follow normal 0, 2, x3 follow normal 0, 4। तो यहां से x1 डिवाइड बाई √2 किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल 0, 1। और यहाँ पे x2 डिवाइड बाई ये 1/√2 होगा, x2 डिवाइड बाई √2 विल फॉलो नॉर्मल 0, 1। और ये x2 डिवाइड बाई 2 विल फॉलो नॉर्मल 0, 1, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम बी पार्ट को देखेंगे, देन पार्ट ए को देखेंगे। What is expected value of 2x1 minus x2? That is obviously 0.
वेरिएंस ऑफ 2x1 माइनस x2 क्या होगा? 4 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, बाकी कोवेरिएंस तो 0 है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। दिस इज 4 वेरिएंस ऑफ x1 4 by 2 plus variance of x2, that is 2. 4 variance of x2 is 2, so 2 2s are 4. इसका variance कितना है? 4. variance of 2x1 plus x2 का भी variance 4 है। तो remember अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, 1 या एंड y फॉलो नॉर्मल 0, 1, तो इनका रेशियो जो है ना वो हमेशा कॉची स्टैंडर्ड कॉची 0, 1 को फॉलो करेगा। ठीक है, या x फॉलो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, x फॉलो नॉर्मल, y फॉलो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, इनका भी रेशियो हमेशा स्टैंडर्ड कॉची को ही फॉलो करता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो मतलब ये तो ट्रू है, स्टैंडर्ड कॉची को फॉलो करता है। और इसी में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता दूंगा जो तुम्हें याद रखनी है, बाकी इनकी डेरिवेशन तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगर x फॉलो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर है, तो मॉड x डिवाइड बाय y फॉलो करता है कॉची 0, 1, या x डिवाइड बाय मॉड y ये भी फॉलो करता है कॉची 0, 1। हो गया एक। ठीक है, और अगर x फॉलो कॉची 0, 1, सिमिलरली x फॉलो t with 1 degree of freedom, हो गया ये। And when this happens that x follow Cauchy 0, 1, then x square will follow beta second kind with parameters 1 by 2, 1 by 2. And if this happens, x square 1 plus x square, this will follow beta first kind 1 by 2, 1 by 2. ये कॉची में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कॉची में ही कुछ और भी फॉर्मूलाज है दैट अगर x फॉलो कर रहा है कॉची a, b, then x inverse will also follow Cauchy but with parameters a square plus b square, b a square plus b square. And remember these two have the same PDF, that is Cauchy. So x and x inverse have same PDF, that is Cauchy. इसमें Q पार्ट मैंने कर दिया, अब P पार्ट यहाँ डायरेक्टली इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। नाउ इसका P पार्ट क्या होगा इसका? दैट इज कि 16x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर फॉलो करेगा f1, 2। अब देखो कैसे व्हाट्स x1 will follow normal 0, 1 by 2. so x1 डिवाइड बाई मतलब अंडर रूट 2 x1 किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल 0, 1, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दिया इसको। एंड x2 will follow normal 0, 2, मतलब x2 divided by under root 2 will follow normal 0, 1, and x3 follows normal 0, 4, then x3 divided by 2 will follow normal 0, 1. Now see स्क्वायरिंग करो हर एक रैंडम वेरिएबल पे, तो ये होगा x2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विच विल फॉलो chi स्क्वायर 1, और ये 2x1 स्क्वायर will follow chi स्क्वायर 1, और ये x3 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 will follow chi स्क्वायर 1। ठीक है, अब पूछा गया है x1 मतलब 2x1 स्क्वायर
डिवाइड बाई 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ये किसको फॉलो करेगा? नहीं 16 है, यहाँ पे 16 है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2x1 स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये किसको, ये तो काई स्क्वायर 1 को फॉलो करता है, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई 1 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है 2। मतलब x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर 2। तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, तो ये f1, 2 को फॉलो करेगा। सिंपली खत्म। अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन तुम ऐसे करोगे कि ये है 2x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 होल डिवाइड बाई ये होगा 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर 4 2s are 8। सो मतलब 8 2s are 16 x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर which follows f1 comma 2। And remember x1 and x2 plus x3 should be independent। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो f को फॉलो करेगा, तो f को फॉलो क्योंकि देखो अगर ये इंडिपेंडेंट है ना तो x1 और x1 प्लस x2 भी इंडिपेंडेंट होगा, ये x2 प्लस x3 भी इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर हम निकालेंगे कोवेरिएंस बिटवीन x1, x2 प्लस x3, सो कोवेरिएंस बिटवीन x1, x2 प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x1, x3। देखो इंडिपेंडेंट है तीनों, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। याद रखना अगर यहाँ पे ये हुआ ना 16x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ये f को फॉलो नहीं करेगा। ये दोनों ये आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब x1 और x1 x3। देखो यहाँ पे अगर आप निकालो कोवेरिएंस तो वेरिएंस बनेगा ना, वेरिएंस इज 1/2, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये कंसेप्ट आपको काम आएगा, गेट में शायद इस कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि f को फॉलो करिए, लेकिन f को फॉलो नहीं करे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने x1 डिवाइड बाई x1 प्लस x3, और वो क्वेश्चन गलत हुआ था। नाउ सी let's discuss this question. This is very simple question, and here it's the mixture of normal distribution and chi-square distribution, like a mixture in that sense कि when we are deriving the t distribution. What is my t distribution? Basically that is the ratio of standard normal variate divided by chi-square under root of chi-square. This will follow t with, if this is chi-square n, so this will be tn. If this is chi-square n minus 1, this is tn minus 1. So that's the according to the what we are taking. If we are taking x bar, I mean in s square, if we are taking summation xi minus x bar, I is equal to 1 to n divided by n minus 1, this will follow n minus 1 sigma square. If see अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे n minus 1 s square sigma square, so this will follow chi square n minus 1. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि s square is equal to summation xi minus mu divided by n minus 1, then n minus 1 s square sigma square will follow chi square n, because when the mean is basically known, that's x bar, then there is one restriction and the degree of freedom will be lost, and 1 degree of freedom will be lost. That's why we are writing n minus 1 instead of n. So see, तो ये उसी t distribution पे base है. Now see, same question was asked in IIT JAM 2024. Let me discuss that first, then we will approach this question. The question was let x1 x2 up to x10 be a random sample from normal 3, 4, and let x1 x2 up to x15 be this is y1,
y2 up to y15 be a random sample from normal -3, 6. Then find the distribution of u is equal to x bar plus y bar divided by s divided by root 5. This will follow t dash. So see, क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे क्या x बार माइनस y, बट यहाँ पे क्या x बार प्लस y बार, बाकी तो सारा कुछ सेम है। इसमें डायरेक्टली हमें गिवन है कि सिग्मा स्क्वायर ये है, म्यू ये है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर गिवन है। तो सी इस क्वेश्चन को कैसे हम पहले इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x बार प्लस y बार एंड व्हाट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार प्लस y बार। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 3 इज जीरो, बट वेरिएंस के केस में ये क्या होगा, ऐड होगा। सो वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा स्क्वायर कितना है, 4 डिवाइड बाय n कितना है, 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 15 विच इज नथिंग बट, ये किसके बराबर आएगा, 2/5 प्लस 3 2 6, 3 5 15, 4/5 आ रहा है। क्लियर है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ variance of x bar plus y bar with under root, that's my standard deviation, this will be nothing but 2/√5. now as you know कि यहाँ पे s square भी given है, s square is equal to 1/9 summation I is equal to 1 to 10 xi minus x bar। ठीक है। नाउ अगर मैं ऐसे लिखूंगा इस चीज को, 9s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर, I is equal to 1 to 10. So can I write this as 9s square upon sigma square will follow chi square n minus 1, that is 9। ठीक है। ठीक है ना। सो नाउ हमें s स्क्वायर चाहिए ना, नीचे s स्क्वायर ये चाहिए। नाउ u इज इक्वल टू x बार प्लस y बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार प्लस y बार, दैट इज 0 डिवाइड बाय 2/√5, ये 2/√5 होल डिवाइड बाय अंडर रूट 9s स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो 9 है। सो u इज इक्वल टू x बार प्लस y बार डिवाइड बाय 2, ये अंडर रूट 5 को यहां ले लो, ठीक है, या पूरा डिवाइड में ले लो, इसको क्या दिक्कत है। सी अंडर रूट 5 whole divided by what sigma square in case of x, that is 4, this is 9s square divided by 4 whole divided by 9। so ये किसको फॉलो करेगा, u is equal to, आपको पता है कि यहाँ पे जितना भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है अकॉर्डिंगली t उस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। मतलब ऊपर तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया, नीचे काई स्क्वायर बन गया, तो इन दोनों का रेशियो किसको फॉलो करेगा, t विथ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द डिनोमिनेटर ऑफ s स्क्वायर। जो काई स्क्वायर का है ना, मतलब जो हमने काई स्क्वायर बनाया उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हम डिवाइड करते हैं, तभी वो t विथ 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो u फॉलोज t विथ 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे समझना मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, दिस विल फॉलो t विथ 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो यहाँ सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 9 तो कैंसिल आउट, नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा x बार प्लस y बार डिवाइड बाय s बाय रूट 5, ये बचेगा और ये फॉलो करेगा t 9 को एट द एंड। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं आप, ये क्वेश्चन तो हो गया कि ये IIT 2024 में आया था, सेम कंसेप्ट रिपीट हुआ है 2026 में। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस y। देखो
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी म्यू होगा, वाई भी म्यू होगा, तो 0 आएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई क्या होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस वाली टर्म 0 हो जाएगी। वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस सिग्मा स्क्वायर, this is 10 sigma square upon 9. Now variance of x bar minus y, which is nothing but under root 10 divided by 3 sigma. ठीक है, मतलब ये तो हमने निकाला। नाउ अब डिनोमिनेटर में क्या है? s, और इस s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इस s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नाउ इस s का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। सी, इस s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? s इसने क्या कहा है? s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 समेशन i इज इक्वल टू 1 to 9 xi माइनस x बार हो जाए। आपको डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है कि 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8, मतलब T8 इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपको पता लग गया कि यहाँ पे 10 माइनस 1 9, मतलब ये T को फॉलो। अगर ऊपर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बन रहा है, नीचे काई स्क्वायर बना, अंडर रूट में काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो मतलब जो s स्क्वायर जो तुमने सैंपल वेरिएंस लिया है उसका जो समेशन वेरी कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 to 10, सो मतलब 10 को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर दो, वो t दैट माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। यहाँ पे भी वही है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो ये t 10 माइनस 1 को फॉलो करेगा। यहाँ पे 10 t माइनस 1, मतलब t 10 माइनस 1 दैट इज t9, और यहाँ पे t9 है, मतलब ये t8 को फॉलो करेगा। यहाँ पे 9 है तो ये t8 को फॉलो करेगा। यहाँ पे 10 था, कहाँ गया, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, ये t 10 माइनस 1 को फॉलो करेगा। ये सिंपल ट्रिक है कि जो ऊपर रहेगा वही मान लो, ठीक है। नाउ s स्क्वायर 8s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर n माइनस 1। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का रेशियो लेना है। रेशियो किनका लेना है? x बार माइनस वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू वो तो 0 है, डिवाइड बाय अंडर रूट 10 सिग्मा डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय अंडर रूट 8s स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर विथ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहां से देखो, ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, ये 3 था, हाँ। सो यहां से क्या बचेगा? x बार माइनस वाई 3 अपॉन अंडर रूट 10 डिवाइड बाई s, दिस विल फॉलो t विथ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यही था ना क्वेश्चन? विथ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, t विथ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, और ये किसके बराबर है? s स्क्वायर विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n है, तो मतलब ये फॉलो करेगा t विथ दिस n है ना, n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। या तुम ये भी मान लो, हो गया ये। अब मेरे पास ऊपर क्या था? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिवाइड बाय 8s स्क्वायर, यही था ना, 8s स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर विथ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डायरेक्टली ये किसको फॉलो करेगा? t8 को। और दूसरा क्या था? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिवाइड बाय 9s स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 9, ये फॉलो करेगा t9 को। खत्म, इसमें कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी वाला, ये मैं करा दूंगा मीन स्क्वायर। तो आपको क्या निकाला? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस क्या दिखा रहा है? मीन टू 0 स्क्वायर आपको निकालना, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आपको निकालना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आपको निकालना। कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? गिवन तो है, पूरा तो गिवन है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी x n इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी x n इज इक्वल टू 0 किसके बराबर है? 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर 0 पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n स्क्वायर चाहिए ना, तो वो तो 0 पे जाएगा ही नहीं। तो मतलब ये इसका ऑप्शन
रॉन्ग है। तो ये क्या होगा, ये होगा n स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 0। n स्क्वायर 1, ये तो 1 पे जा रहा है ना कि ये 0 पे जा रहा है। तो दूसरा इसका करेक्ट है क्योंकि ये 0 पे जाएगा। कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी, तो ये वाली डेफिनेशन यूज करो, xn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। प्रोबेबिलिटी xn माइनस 0 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो ये 0 पे जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है। नाउ जो मैंने आपको कहा था एट द इनिशियल ऑफ दिस लेक्चर कि कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा जो आपको याद रखनी है। सो सी, अगर x फॉलो कर रहा है t विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k, देन 1/1 प्लस x स्क्वायर अपॉन k फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को। एंड अगर इसी में k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन n, ये फॉलो करता है काई स्क्वायर 1 को। एंड इफ x follows f n1 comma n2, then 1 plus n1 divided by n2 x inverse will follow beta first kind n1 divided by 2 n2 divided by 2 n2 divided by 2 over n2 multiply x divided by n1 plus n2 x will follow beta first kind n1 divided by 2 comma n2 divided by 2। ठीक है। और n2 multiply x will follow chi square n, ये सारी जो भी फॉर्मूलाज है इनकी डेरिवेशंस है एफएमएस में, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर x फॉलो कर रहा है f n1 कामा n2, देन 1/x विल फॉलो f n2 कामा n1, इसका रिवर्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है जैम में। एंड अगर x फॉलो कर रहा है कॉची 0,1, ये मैंने आपको बता दिया कि x will follow t1 and 1 by x will also follow Cauchy 0,1, वो तो इनवर्स ही है ना इसका। और अंडर रूट 1 by x will follow Cauchy 0,1, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अंडर रूट 1 by x भी फॉलो करेगा t1 को। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, अगर t फॉलो कर रहा है tn को, देन t स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 विल फॉलो बीटा सेकंड काइंड 1 डिवाइड बाई 2 n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं कहां गया वो। हाँ, ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि